ये रात को मैं कहीं पे गया हुआ था और मुझे पता चला वहाँ पे एक डॉक्टर साहब थे सिविल हॉस्पिटल सियालकोट के। उन्होंने मुझे बताया कि सियालकोट में सिविल हॉस्पिटल में कोरोना के काफ़ी ज़्यादा पेशेंट आ गए हैं। उन्होंने कहा कि ये कोरोना है, ये झूठ नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है, लेकिन हम इसकी परवाह नहीं कर रहे। सो ज़रूर आप इस बात का ख्याल रखें कि जो कोरोना SOPs हुकूमत ने बताई है, आप बेशक सर्दी है, आप बार बार ज़रूर हाथ धोएं। दिन में वो तो कहते हैं कि कम से कम 1 घंटे में 2 दफ़ा हाथ धोने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम टच करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हाथ मिलाते हैं। सो यहाँ से जब आप घर जाते हैं तो जाते हुए ज़रूर आप सबसे पहले आप अपने हाथ धोएं साबुन के साथ 20 सेकंड तक। उसके बाद फिर आप अपने घर वालों से मिलें या अपना कोई काम करें या किसी चीज़ को हाथ लगाने से पहले ज़रूर आप अपने हाथ धोएं और ज़रूर अपनी सेहत का ख्याल रखें। जब आप बाहर से घर जाते हैं, घर में अपने अजीज़ों से मिलने से पहले आप ज़रूर अपने हाथ धो के तो फिर अपने घर वालों, अपने बच्चों से प्यार करें, अपने घराने से मिलें और ज़रूर आप इस बात की एहतियात करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोरोना है और ये कोई अफवाह नहीं है। हम ज़रूर उन तमाम तर स्टाफ के लिए भी दुआ करेंगे जिनकी ड्यूटी उन वार्डों में है, खुदा उनकी भी हिफाजत करे और खुदा अपने खून खरीदों के साथ हो। मेरी दरख्वास्त है भाई अज़हर से कि वो बड़े बोझ के साथ उन लोगों के लिए दुआ करेंगे। सभी हम अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और सभी हम उन लोगों के लिए दुआ करेंगे कि खुदा इस मूजी मर्ज़ से जो बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है और बहुत सारे मुल्कों में इसकी शिद्दत जो है वो बड़ी तेज़ हो गई है। बरतानिया ने बाइकाट कर दिया है, कोई फ़्लाइट वहाँ पे नहीं जा रही। इंग्लैंड ने बाइकाट कर दिया है, वहाँ पे कोई फ़्लाइट नहीं जा रही, लोग बंद हो के रह गए हैं। अमेरिका की बहुत सारी रियासतें जो हैं वो इस कोरोना की वजह से वो मसूर हो के रह गए हैं। सो ज़रूर आप सभी से दरख्वास्त है कि आप सभी दुआ करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि रास्तबाज़ों की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। झुके और दुआ मांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र हो। यस लॉर्ड, हालेलुया। अपनी कुदरत को यीशु के नाम से खुदा तो ज़ाहिर कर। जो तूने मस्जिद दियो बख्श दे कि जैसे हम तेरी है कलमा कर के नाम को धन्यवाद कहे तेरी यीशु नाम बुला दे। जैसे जितने जाने याद चुके हैं, जैसे मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और जितने जाने जाने तक रखती हैं उनकी बेजा मुसलफियात को अपने यीशु में दूर करते हुए उनको सबको अपनी है कलमाने का शर्फ बख्श। आप दिए सुजन लोग जो तेरी है कलमा कर के नाम को धन्यवाद कहे और तेरी यीशु नाम बुला दे, क्योंकि खुदा कादिर मुल्क है, तू यहोवा जली है, तू अल्फा मेगा इंतहा है। खुदा तो हर में हर चीज करता है। जिस मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा तू ही शुक्रगुजारी कर लायक खुदा है। खुदा मिन्नत करता हूँ कोरोना वायरस की वबा से। खुदा जो दुनिया में फैली हुई है, जैसे जिस तरह तूने पहले हम सबको इस वबा से बचा कर महफूज रखा, इस दूसरी लहर से भी हम सबको बचा कर महफूज रखना, क्योंकि खुदा तेरा खून ही खुदा हमारी माफ करने क्योंकि खुदा तूने हमारी खातर अपने पहिपत पर खून बहा दिया और तेरे खुदा मार खाने से खुदा ने शिव पाई। खुदा ये वबाएं, ये मुसीबतें तो लोग हमारा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि खुदा तेरा भले का लहू ही खुदा हमें शिफा देता है। हम अपने बच्चों को याद करते हैं जो खुदा मेडिकल लाइन में काम करते हैं। यस लॉर्ड, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से और खुदा तो अपनी कुदरत को जाहिर कर। तमाम डॉक्टर नर्सेस के साथ यस लॉर्ड, खुदा तेरा शुक्र। इस वबा से बचा कर महफूज रखना, क्योंकि खुदा तू खुदा हमारी खातर अपने कोई कल्पा खून बहा दिया है। तो यस इन बच्चों को भी खुदा उस खून के बहते दायरे से धोकर पाक साफ रखना, ताकि कोई वबा के नजदीक न आने पाए। हमारी कलीसिया के
नौजवान बेटे और बेटी को छूना बरकत देना और इनकी गम की जोर पे जोर कर देना। और खुदा सर्दी की लहर से सर्दी की लहर खुदा जोर पर है तो खुदा अपने लोग बड़ी मदद कर और इनको सबको अपने पास लहू छुपा कर महफूज रख और तेरी खुदा ये खुदा सर्दी की लहर खुदा हम सब पर महफूज रहे, हम सबको महफूज करे और खुदा हम सब इससे महफूज रहे और तेरी यशनाम खुदा दे। आज का पागलाम खुदा हमारी रूहों के साथ के बाइस में अपने हाथों को कैसे इस्तेमाल कर खुदा हम सब चोर बड़ी बरकत दे बादल के शुरू से अब तक हमारे साथ घुमा मैसेज खुदा से आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। हम एक और कोई गीत या कोई ज़बूर जो गाना चाहते हैं शुरू करें जी। नंबर बता दे ज़रा ताकि 103 जी ज़बूर नंबर 103 जमायत के साथ मिलकर हम गाएंगे। ज़बूर नंबर 103 हम सब खुदा की तारीफ़ में ये ज़बूर गाएंगे। दूजा हिस्सा रहमत नाल है बरे आया जी, दूजा हिस्सा गाएंगे ना आकिया। बड़ा ऊंचा शुरू किया जी। रहमत नाल है भरिया होया आकिया होवा साडा। रहमत नाल है भरिया होया आकिया रहमत नाल बरिया होया पाकिया साडा। गुस्सा ते करन दे विच ओदीरा प्यार है उसदा डाडा। गुस्सा ते करन दे विच ओदीरा प्यार है उसदा आडा। रहमत नाल है भरिया होया पाकिया होवा साडा। साडे होते वे रब साडा सदा नहीं जुंझलावे। साडे होते वे रब साडा सदा नहीं जुंझलावे। ओढ़ कहते कर नहीं साडे होते अपना क्रोध वखावे। ओढ़ कहती कर नहीं साडे होते अपना क्रोध वखावे। रहमत नाल भरिया होया पाकिया होवा डा। जई साडी है बुराई ते आसलो के ना करदा। जई साडी है बुराई ते आसलो के ना करदा। साडे पापा वांगर सानू बदला नहीं ओ देंदा। साडे पापा वांगर सानू बदला नहीं ओ देंदा। रहमत नाल है भरिया होया पाकिया
इस धरती तो ए आसमान है सारा, जिन्ना ऊंचा इस धरती तो ए आसमान है सारा, रब दे डरन वाले आओ ते रहम है ओदा बारा, रब दे डरन वाले आओ ते रहम है ओदा बारा, रहमत साडा, जिन्ना चढ़ दे तो है लैंदा ओ नी दोरे साडे, जिन्ना चढ़ दे तो है लैंदा ओ नी दोरे साडे, पाप खुदा ने चुक के सारे सोटे दूर दराडे, पाप खुदा ने चुक के सारे सोटे दूर दराडे, रहमत साडा, अपने पुत्रा ओते जया तरस पिता है खांदा, अपने पुत्रा ओते जया तरस पिता है खांदा, अपने डरन वाले आओ ते आरम वखांदा, अपने डरन वाले आओ ते आरम वखांदा, रहमत साडा, क्योंकि जानदा है ओ साडी आप बनावट सारी, क्योंकि जानदा है ओ साडी आप बनावट सारी, बने गल ना वसारी, बने मिट्टी दे आसी ए गल ना वसारी, रहमत नाल साडा, उमर मनुख दी गा दे वांगर, जंगली फुल वांग फुलदा, उमर मनुख दी गा दे वांगर, जंगली फुल वांग फुलदा, वाजद वगे नासे हो जांदा ताते मुड़ना लभदा, वाजद वगे नासे हो जांदा ताते मुड़ना लभदा, रहमत ना पाक यहोवा साडा, रहमत रब दी ओ ना
जेड़े खौफ मनावर रहमत रब दियो नायो ते जेड़े खौफ मनावर नाले ना दे सच सदा नस्ला जेड़ी आया नाले ना दे सच सदा नस्ला जेड़ी आया रहमत नाल बरिया होया पाकिया हो नायो ते वे जोयो दे ऐदनु है याद कर दे ओ नावी ते वी जोयो दे ऐदनु है याद कर दे हाँ जोयो दे हुक्मायो ते अपना दिल है दर्द हाँ जो दे हुक्मायो ते अपना दिल है दर्द रहमत नाल बरिया होया पाकिया होवा साडा। आमीन। बड़ा प्यारा ये ज़बूर है, लेकिन अगर सब गाए तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है, क्योंकि जानता है और साड़ी आप बनावट सारी बने हाँ मिट्टी दे असी ये गल ना वसारी भी ये गल नूं भुलना नहीं, वसारी भुलना नहीं, ठेठ पंजाबी का लफ्ज़ है वसारी, ठीक है। और वसारी का मतलब है कि इस गल नूं भुलना नहीं कि असी मिट्टी दे बने हाँ ते असी उहदे लोक हाँ। उमर मनुख दी काह दे वांगर जंगली फुੱਲ वांगू फुੱਲदा वाह जद वगे नास हो जांदा थां ते मुड़ना लभदा। बहुत ही प्यारा ज़बूर है और बड़ी प्यारी इसकी शायरी है। यकीनन ये ज़बूर की किताब सियालकोट के लोगों के लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। ये सियालकोट से ये ज़बूर की किताब जो है इसका आगाज़ हुआ और पूरी दुनिया तक पहुँची, पूरी दुनिया तक। पूरी दुनिया में ये ज़बूर मुख्तलिफ़ ज़बानों में गाए जाते हैं, ना सिर्फ पंजाबी में और उर्दू में, बल्कि अंग्रेज़ भी ये ज़बूर जो पंजाबी में ज़बूर है वो इसको पंजाबी में ही गाते हैं। ये जो पंजाबी में ज़बूर है इसको पंजाबी में गाते हैं और फिर जो उर्दू के ज़बूर है उनको उर्दू में गाते हैं, अंग्रेज़ भी गाते हैं, ठीक है। और युगांडा, कीनिया, नॉर्वे में मेरे कुछ दोस्त हैं, वो बताते थे कि हालांकि वहाँ पे जो ज़ुबान बोली जाती है युगांडा में वो इंग्लिश नहीं, वो उनकी अपनी एक ज़ुबान है, लेकिन वो भी ये ज़बूर पंजाबी में गाते हैं। और ये खुदा का ख़ास फजल है सियालकोटियों के लिए, ये बड़े एज़ाज़ की बात है सियालकोट के मसीहों के लिए, ये कि खुदा ने सियालकोट की धरती पे एक ऐसा सूरमा रूल कुदस की कुदरत से उसे खुदा ने हिकमत दी। डॉक्टर आई.डी. शहबाज, पादरी आई.डी. शहबाज, और उसने ये ज़बूर की किताब जो है ये लिखी। डॉक्टर आई.डी. शहबाज टीचर भी थे और कहा जाता है कि लामा इकबाल साहब उनके स्टूडेंट थे। और लामा इकबाल साहब जो जिसे शायर मशरक़ कहा जाता है, ये गंदम मंडी चर्च में बैठकर ढोलकी जो है ये डॉक्टर आई.डी. शहबाज से सीखी, और सुर लय जो है ये डॉक्टर आई.डी. शहबाज से सीखी थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस तारीख़ को तारीख़ का हिस्सा नहीं बनाया गया, बल्कि तारीख़ को मस्क दिया गया। तारीख़ में से इन बातों को निकाल दिया गया कि उसको अब हर कोई लामा इकबाल का तो नाम लेता है,
कि वो शहर मशरक़ है, और उसे वहाँ तक पहुँचाया किसने, ये कोई नहीं बताता। और ये मसीहों का एजाज़ हासिल है। जी भाई नासिर कोई बात करना चाह रहे हैं जी। उमर मनुख दी घा दे वांगर, मनुख इंसान, उमर मनुख दी, मनुख है इंसान। हमारे पास खुदा ने बड़े अच्छे के शायर दिए हुए हैं बुज़ुर्ग यूनुस आशिर साहब। आप कभी को पंजाबी की बातों का समझना ना लगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं, रहनुमाई लिया करें, उन्होंने ज़रा थोड़ा उन्होंने कोई इलम लिया करो, ठीक है। यहाँ लिखा है उमर मनुख दी घा दे वांगर है, मनुख इंसान, ठीक है। बनी आदम, आदम खाकी इंसान जो खाक से बना, उमर मनुख दी घा दे वांगर जंगली फुल वांग फुलदा। हालेलुया। और मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त शायरी है, और ये खुदा के रूह के बगैर शायरी नहीं हो सकती, खुदा के पाक रूह का ही काम है। और मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगा, डॉक्टर आई.डी. शहबाज, ये भी कलाम की बातें हैं, तारीख़ की बातें, ये कलाम की बातें होती हैं हमारी सीखने वाली। ये गंदा मंडी चर्च जो था, इसके इधर हाजीपुरा साइड पे कहा जाता है, मुझे तो नहीं पता, मैं सियालकोट का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पे सारा जंगल होता था। इस तरफ एक की तरफ हाजीपुरा, ये फतेहगढ़, ये सारा जंगल टाइप इलाका था। फतेहगढ़ जा तो यहाँ पे टोए थे बड़े बड़े, और गंदा मंडी जो था इसके इधर हाजीपुरा जहाँ पे थाना है ना, यहाँ पे जंगल ही होता था। और जब वो गीत गाते थे, प्रस्तुत करते थे, तो वो जंगली जानवर जो है वो भी चर्च के पास आ जाते थे। छोटा सा चर्च होता था उस वक्त, मिशन हॉस्पिटल नहीं था, बल्कि ड्रामा वाले चौक में एक छोटा सा कमरा था जो जिसे हॉस्पिटल का दर्जा, क्लिनिक एक बनाया गया था मिशनरियों ने, और फिर उसको वहाँ पे शिफ्ट किया गया और फिर वो बड़ा हॉस्पिटल बना। और यहाँ इधर सारा जंगल होता था, और जब वो गीत गाते थे, ज़बूर गाते थे, तो फिर वो सारे जानवर जो होते थे वो चर्च के पास आ जाते थे। ये उस दौर की बात है, और खुदा अपनी कुदरत को ज़ाहिर करता होता था, और कभी किसी शख्स को नुकसान नहीं उन जानवरों ने पहुँचाया था। ये जो बुज़ुर्ग लोग हैं, और अगर आपको तौफ़ाक हो ना मिस निकल के पास जाने का, तो मिस निकल के पास बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे रजिस्टर हैं, डॉक्टर आई.डी. शहबाज के हाथ की लिखी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, लामा इकबाल के हाथ से लिखी हुई चीज़ें हैं, वो मिस निकल के पास पड़ी हुई हैं। मैं अक्सर वहाँ पे जाता हूँ, बैठता हूँ इसके पास, और वो मुझे दिखाती हैं। मैंने उनके सिग्नेचर देखे, उनकी हैंड राइटिंग बड़ी खूबसूरत थी डॉक्टर आई.डी. शहबाज की। लामा इकबाल ने वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मेरे बेहतरीन उस्ताद हैं, इनकी बदौलत मुझे शायरी मिली है। ये मुझे इधर उधर से नहीं पता चला, मैंने पढ़ा है उधर से, उस किताब में से पढ़ा है। वो अब जिल्दें उनकी जो हैं वो पेपर ऐसे हैं कि बड़ा मुश्किल से पेपरों को ऐसे करना पड़ता है, क्योंकि वो कहते हैं ना पंजाबी चांदे गाल सड़ गए ने, इस तरह की बड़ी नाजुक हालत है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम इन असासों को सेफ़ ही नहीं कर सकते, हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम उनको जिल्द करवाएं, सेफ़ करें उनको। डायसिस ने कभी इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। मैंने कई दफ़ा बिशप साहब से भी कहा कि आप थोड़ी सी कोशिश करें, या फिर आप हमें इजाज़त दे दें, हम ही करवा लें, लेकिन वो ना हमें इजाज़त देते हैं ना खुद ही करते हैं। उनका ख्याल है कि अगर हमने इनको इजाज़त दे दी ये करवाएंगे तो ये तो फिर इसकी कापियाँ बनवाएंगे, आगे फ़रोख्त करेंगे, इनकी इनकम लग जाएगी, तो वो ना हमें करने देते हैं ना वो खुद करते हैं। सो हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। आए हम दुआ मांगे आज के कलाम के लिए, और उन तमाम तर लोगों के लिए जिन्होंने इस ज़बूर को लिखने में मदद की। खुदा उनके घरानों को, उनकी नस्लों को भी खुदा बरकतों से माला माल करे। मेरी दरख्वास्त है भाई कलीम सामने आएंगे और दुआ में रहनुमाई करेंगे। इतिहास दुआ करें।
खुदाबंद कादर मुतलक ज़िंदा अज़ली अबदी खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की तमजीद करते हैं क्योंकि तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी और तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। पर खुदाबंद आज के इन लम्हात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। पर खुदाबंद जितने प्रस्तार तेरे हसूर हाज़िर हैं, पर खुदाबंद तू उन्हें नाम बनाम जानता है। खुदाबंद मैं चाहता हूँ कि उन सबों के लिए पर खुदाबंद तू अपने लहू को उंडेले और पर खुदाबंद तेरा लहू उनका लिबास बन जाए, ताकि पर खुदाबंद कभी भी वो मुश्किलात में ना पड़ें। अगर कोई मुश्किलात कोई मुसीबत उनकी तरफ आए तो पर खुदाबंद तेरा लिबास, तेरे लहू का लिबास जो उन पर हो, पर खुदाबंद उन्हें संभाले। हाय बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने हमें आज ये मौका बख्शा कि हम तेरे घर में आ सकें। पर खुदाबंद इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि हम तेरे सामने खड़े हो सकें। आए खुदाबंद हर बात में तेरा शुक्रगुजार रहें। आए खुदाबंद मिन्नत करते हैं खुदाबंद जो लोग नहीं आ सके उनको अपने पाक हाथ के वसीला से बाबरकत बना, ताकि वो पैरे खुदाबंद दिमागी तौर पर पैरे खुदाबंद खुल जाएं, उनके जहन खुल जाएं और खुदाबंद तेरा पाक रूह उन पर साया करे और मेरे खुदाबंद तेरे रूहुल कुद्स के वसीला से वो तेरे घर में आने वाले हो सकें, तेरी इबादत करने वाले बन सकें। तेरे खुदाबंद आज के कलाम के लिए तेरा बंदा जो कलाम करे वो तेरे पाक बेटे खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से हमारी ज़िंदगियों में बरकत का बायस ठहरे। यीशु मसीह तेरा मुक़द्दस नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारा अपना बेटा, हमारे कलीसिया का सपूत आज खुदा के कलाम की मुनादी करेगा। मेरी मुराद भाई अमजद से है और मुझे यकीनन बड़ी खुशी होती है। हम बाहर से तो खुदा के खादमों को बुलाते हैं, हमें अपने लोगों को भी प्रमोट करना है। जब हमारा अपना कोई बच्चा खुदा की खिदमत के लिए, अच्छे काम के लिए अपने आप को पेश करता है तो इससे बड़ी और कोई खुशी की बात हो नहीं सकती। खुदा के बंदा को, भाई अमजद को इस्लामाबाद में एक चर्च में अपॉइंट किया गया है और वहाँ पे वो खिदमत भी कर रहे हैं पादरी साहब के साथ मिलकर। वहाँ पे प्रेस्बिटेरियन चर्च है और वहाँ पे वो प्रेस्बिटेरियन चर्च के एक पादरी साहब के साथ उनका बड़ा रिलेशन है, वहाँ पे उनके साथ मिलके खिदमत की करते हैं। साथ वो मेडिकल के शोबे से भी वाबस्ता है, गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं। खुदा ने पिछले जो कोरोना की वबा थी, भाई अमजद को कोरोना हो गया था और बड़ा सवेर किस्म का हो गया था, कोई चांस नहीं था बचने का। भाई अमजद जब खांसी करते थे तो ऐसे उछलते थे, इनकी सांस, जब मैं बात करता था फ़ोन पे तो इनसे बात नहीं होती थी, यानी कि इनकी सांस जो थी वो रुक रुक के आती थी और बड़ा मुश्किल था। लेकिन मैंने इनसे कहा कि आपने घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, खुदा आपको सलामती अता करेगा। और खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये तकरीबन 1.5 माह कोरोना की वबा के साथ लड़ते रहे। 1.5 माह तक उस मुज़ी मर से लड़ते रहे और खुदा ने आज उन्हें सलामती बख्शी। मैं चाहूँगा कि ज़ोर से तालियां बजाएं भाई अमजद के जो आएंगे और खुदा के कलाम को पेश करें। मसीह खुदावंद के ज़िंदा जलाली व बरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, प्रोटेस्टेंट चर्च ऑफ पाकिस्तान रावलपिंडी की फ़िलहाल बाइबल मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबको सलाम। मसीह में मेरे खुदावंद में मेरे अजीज़ों, पाक कलाम में लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। यकीनन जब हम अपने खुदावंद से मांगते हैं तो वो हमें अता करता है, और जब हम ईमान के साथ उससे कुछ मांगते हैं तो वो हमें ईमान की मजबूती अता करता है,
रूहुल कुद्दस की ममूरी से मसा करता है और हमारी हर उस ज़रूरत को पूरा करता है। खुदावंद हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन किन चीज़ों के मुहताज हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज मैं एक हवाला आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। वो नजात का हवाला है। क्रिसमस के सीज़न के हवाले से भी इस हवाले को पेश किया जा सकता है। नजात का हवाला है। तो जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है वो मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 3 बाब, उसकी 16 आयत। नए अहदनामे से, जिसे अहद जदीद भी कहा जाता है, यूहन्ना की अंजील, उसका 3 बाब, उसकी 16 आयत। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूँ मरहूम है, क्योंकि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यूँ तो से देखा जाए तो सारे का सारा कलाम मुक़द्दस बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत अल्फाज इसमें लिखे गए हैं। रसूलों ने बहुत उम्दा तरीके से मसीह खुदावंद की ज़िंदगी के बारे में बाइबल मुक़द्दस में तहरीर किया है। लेकिन नए अहदनामे में ये जो आयत है, अहद जदीद में ये जो यूहन्ना 3 बाब की 16 आयत है, ये बहुत ही खूबसूरत आयत है और नए अहदनामे की ये कुलीदी आयत समझी जाती है, मरकज़ी आयत समझी जाती है कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अब हम इस आयत की मरकज़ी ख्याल की तरफ आते हैं। इस आयत में लफ्ज़ बख्श दिया है, जो इस आयत को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। हम लोग पंजाबी लोग हैं, हम सब जानते हैं कि बख्शने का क्या मतलब है। बख्श देना किसी को अपनी मोहब्बत में, किसी को अपने प्यार में कोई चीज़ दे देना, वो चीज़ जो हम उससे वापस नहीं लेते, इसका मतलब है बख्श दी है उसे। हम अक्सर कहते हैं कि ये तुझे हम चीज़ दान कर दी है, हमने ये चीज़ तुझे बख्श दी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा ताला ने खुद दुनिया से कितनी मोहब्बत रखी है कि उसने अपने जिगर का टुकड़ा दुनिया को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मसीह खुदावंद से पहले दुनिया में बहुत सारे नबी आए, बहुत सारे पैगंबर आए, लेकिन उनके बारे में ये लफ्ज़ नहीं लिखा गया कि उसने इनको बख्श दिया। सारे नबी आए, सारे पैगंबर आए, अपना अपना काम पूरा करके चले गए। तो खुदावंद पाक खुदा ने मसीह खुदावंद को हमारे लिए सिर्फ बख्शा ही नहीं बल्कि उस पर जिम्मेदारियां भी डाल दी। बख्शने के साथ साथ उस पर जिम्मेदारियां भी डाल दी। और अब हम इन जिम्मेदारियों को देखते हैं कि वो कैसी जिम्मेदारियां डाली हैं। इन जिम्मेदारियों को देखने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा, पुराने अहदनामे में आना पड़ेगा। जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है वो मेरे साथ निकालेंगे यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 9वां बाब। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने मसीह खुदावंद को कौन सी जिम्मेदारियाँ दी, कौन सी जिम्मेदारियाँ सौंपी, जिनके वसीला से हमें निजात मिली। तो आइए देखते हैं यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 9वां बाब, उसकी 6 और 7 तक। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूँ मरहूम है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहज़ादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वह दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि
जो हमने यूहन्ना की इंजील में पढ़ा कि हमें एक बेटा बख्शा गया, वही अल्फाज यहाँ पर यूहन्ना से पहले यशायाह नबी लिखता है। यशायाह नबी कहता है मसीह खुदावंद के आने से पहले वो पेशन गोई इस बात की करता है कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ। ये पेशन गोई मसीह खुदावंद के आने से पहले यशायाह नबी ने की है कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद होगा और उसका नाम अजीब, मशीन, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे यशायाह नबी क्या कहता है। इसके साथ ही जब हमें लड़का तवल्लद मिलता है तो इसके साथ ही मसीह खुदावंद पर सल्तनत की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। दुनिया में कई सूरमे आए, कई नबी पैगंबर आए, किसी को सल्तनत की जिम्मेदारी खुदा ने नहीं सौंपी। सिर्फ मसीह खुदावंद को यह जिम्मेदारी सौंपी गई और उसकी इकबालमंदी। और फिर मसीह खुदावंद दाऊद के घराने की हिकमत करता है। दाऊद के घराने की जो हुकूमत है, दाऊद का जो तख्त है, वो मसीह खुदावंद के सपुर्द किया जाता है। दुनिया में कोई ऐसा नबी पैगंबर नहीं है कि जिसको दाऊद के घराने की हुकूमत दी गई हो, बादशाहत दी गई हो। सारे नबी पैगंबर आए, उन्होंने मुनादी की, अपने कलाम की मुनादी की, जो उनको मिला उन्होंने किया, लेकिन वक्त मुकर्ररा पर चले गए। लेकिन हमारा मसीह खुदावंद जो ज़िंदा है, जो ज़िंदा था और ज़िंदा रहेगा, सिर्फ उसी को ये शर्फ हासिल हुआ कि वो दाऊद के घराने पर हुकूमत करेगा। दाऊद के घराने से पैदा हुआ। तो अजीज़ों, मसीह खुदावंद में हमें मसीह खुदावंद पर ईमान रखने की ज़रूरत है। आज के दौर में हम देखते हैं कि अक्सर जो लोग बे औलाद होते हैं वो किसी से कोई बेटा या बेटी ले लेते हैं अपने घर की रौनक के लिए, बे औलाद ना कहलाने के लिए किसी से कोई बेटा या बेटी ले लेते हैं। चंद साल गुजरने के बाद, 2 साल 3 साल गुजरने के बाद शायद बाप के दिल में ये ख्याल नहीं आता, लेकिन माँ ही कह देती है कि आप इनसे अपना बेटा बेटी वापस ले लो, ये मेरे बेटे के साथ, मेरे बच्चे के साथ ऐसे कर रहे हैं, इनसे वापस ले लो। और वो वापस ले लेते हैं। तो फिर मेरे अजीज़ों, खुदा को देखो कि उसने तो अपना जिगर का टुकड़ा, इकलौता बेटा दुनिया के लिए बख्श दिया। तो क्या हमने कभी इस बात को सोचा है? हमने अपने दिलों में इस बात का ख्याल कभी लाया है कि जिसने हमारी खातिर अपना बेटा बख्श दिया है, हमसे इतनी मोहब्बत रखी है, क्या हम उसके लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं लोगों से? क्या हम उसका इजहार गैर कौमों में करते हैं? क्या हम उसके कलाम की मनादी गैर कौमों में करते हैं? हम तो यहाँ तक हो जाते हैं कि जहाँ कहीं हमें लालच नजर आता है, हम अपने ईमान को बेच देते हैं, हम अपने दीन को बेच देते हैं, हम अपने आप को मसीही कहते हुए शर्म महसूस करते हैं। लेकिन खुदा ने तो शर्म महसूस नहीं की। खुदा ने तो अपना इकलौता बेटा बख्श दिया था। आज ज़रूरत हमें इस बात की है कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को टटोलें, अपने दिलों को दुनियावी ख्यालों से खाली कर दें और इस बात पर ध्यान दें, कलाम मुक़द्दस पर ध्यान दें कि कलाम मुक़द्दस जो हमारा ज़िंदा खुदा है वो हमें क्या कहता है, वो हमें किस रास्ते पर लेकर आना चाहता है। लोग कहते हैं बाइबल बदल गई है, लेकिन मैं कहता हूँ बाइबल नहीं बदली, बाइबल को पढ़ने वाला बदल गया है। बाइबल कभी ना बदली है ना बदलेगी, लेकिन जो बंदा बाइबल को पढ़ता है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। जब आप बाइबल को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि हम किस रास्ते पर हैं और हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए। जहाँ पढ़ने की बात आती है वहाँ पर 2 बातें ज़रूर आती हैं। एक होता है पढ़ना, एक होता है मुतालिया करना। पढ़ने में तो बुक्स भी आती हैं, बहुत सारी बुकें हैं जो हमने स्कूलों में भी पढ़ी हैं, नावल्स भी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। लेकिन जब हम इसका मुतालिया करते हैं तो फिर हमें पता चलता है, जिस तरह के
आज भी स्कूलों में सोशल स्टडी मुतालिया पाकिस्तान की किताब पढ़ी जाती है। उसको मुतालिया पाकिस्तान क्यों कहा गया है कि सारे पाकिस्तान का निचोड़, सारे नक्शाजात, सारा कुछ जो है उस मुतालिया पाकिस्तान में है। और हमें ज़रूरत है इस बाइबल को पढ़ना नहीं, इसका मुतालिया करना है। बाइबल मुकद्दस तो हमारे घरों में है, बाइबल मुकद्दस को हमने बड़ा खूबसूरत कवर करके अपने घरों में रखा हुआ है, लेकिन हमें ये तौफीक नहीं है, हमें ये हिम्मत नहीं है कि इस बाइबल मुकद्दस का हम मुतालिया कर सकें, इस बाइबल मुकद्दस को खोल लें कि क्या इसमें लिखा है। बाइबल मुकद्दस हमें किस तरफ लेकर आना चाहती है और हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। हम क्रिसमस ईस्टर तो बड़े शौक से मनाते हैं, लेकिन क्रिसमस मनाने का असल मकसद नहीं जानते कि क्रिसमस हमने मनाना कैसे है और क्यों मनाना है। क्रिसमस मनाने के लिए हम शॉपिंग्स तो बहुत करते हैं, हज़ारों रुपए के कपड़े ले लेते हैं, डेकोरेशन करते हैं, गलियों में चिराग जलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसका हकीकी मकसद को भी तो जाने कि हम क्रिसमस मनाते क्यों हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा वाज़ेह और करना चाहता हूँ कि क्रिसमस को मनाने का मकसद क्या है। मसीह खुदावंद की 2 आमदें हैं। पहली आमद क्या है, क्रिसमस को हम किस लिए मनाते हैं। पहली आमद के लिए मनाते हैं कि दुनिया का निजात दहिंदा इस दुनिया में आया, उसकी खुशी में मसीह खुदावंद का जन्मदिन को हम क्रिसमस के तौर पर मनाते हैं। अब क्रिसमस को कैसे मनाना चाहिए इसका मकसद नहीं जानते। क्रिसमस को मनाना चाहिए हमें उसकी दूसरी आमद के लिए, और वो दूसरी आमद क्या है। पहले आमद में वो चरनी में पैदा हुआ, और दूसरी आमद में क्या होगा। पहली आमद में आकर उसने चरनी में जन्म लेके लोगों को निजात दी, और दूसरी आमद उसकी कैसे होगी पता है किसी को। दूसरी आमद में वो बादशाही करेगा, और दूसरी आमद में वो कैसे आएगा, बादलों पर सवार होकर आएगा, और बादलों पर सवार होकर वो आएगा, और जिन जिन लोगों ने निजात पा ली है उनको वो अपने साथ लेकर जाएगा। ये उसकी दूसरी आमद है। तो आज हमें ज़रूरत इस बात की है कि हमें निजात याफ्ता होना चाहिए। और निजात याफ्ता हम कैसे होंगे। क्या दुनियावी ख्यालों में खोकर हम निजात याफ्ता होंगे, या इस बाइबल मुकद्दस पर अपना ईमान रखने से, इसका मुतालिया करने से हम निजात याफ्ता होंगे। अभी हम बुटर गए हुए थे, वहाँ पर भी भाई साहब ने मेरा कलाम रखा हुआ था, तो रास्ते में आते हुए मुझे भाई कलीम ने बड़ी खूबसूरत एक बात कही कि हम बीमारी से तो 20 साल लड़ लेते हैं, बीमारी से हम 20 साल लड़ लेते हैं, लेकिन 20 दिन के लिए हम रात को उठकर जो है ना दुआ नहीं कर सकते उस बीमारी के लिए कि ऐ खुदा मुझे इस बीमारी से शिफा दे दे। बीमारी से मर के बिस्तर पर हम 20 साल रह जाएंगे, लेकिन रात को उठकर उस बीमारी के लिए 20 दिन तक हम दुआ नहीं कर सकेंगे। ये हमारा ईमान है। जिस तरह अभी पादी साहब ने बताया कि मुझे कोरोना हो गया था, और जिस तरह पादी साहब ने बताया कि वाकई मुझे इसी टाइप का कोरोना हुआ था, बहुत सख्त किस्म का कोरोना हुआ था। जब पादी साहब से मैंने इस बात को शेयर किया, वहाँ पर कलीसिया में मुझे पता चला। मैं आप सबका इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने, पादरी साहब ने मेरे लिए दुआएं की कि मैं ठीक हो गया। लोग अक्सर यही कहते थे कि जिसको कोरोना हुआ है वो बचता नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि किसी खुदावंद ने मुझे मौत के मुंह से निकाल कर यहाँ खड़ा कर दिया। ये उसका जलाल है, ये उसकी कुदरत है, ये उस पर ईमान रखने का है कि उसने मुझे मौत के मुंह से निकाल कर यहाँ पर खड़ा कर दिया है। मैं हमेशा अपने दिल में एक बात रखता था कि लोग कहते हैं मेरे साथ ये मौजज़ा है, मेरे साथ ये मौजज़ा है। मैं सोचता था यार कैसे मौजज़े होते हैं, मुझे पता नहीं कैसे पता चलता क्यों मेरी ज़िंदगी में क्यों मौजज़ा नहीं होता। लेकिन जब मुझे मौत के मुंह से निकाल कर यहाँ पर खुदावंद पाक खुदा ले आया, तो मैंने जांचा कि वाकई मेरी ज़िंदगी में ये मौजज़ा हुआ है। और जिसको मैं बताता हूँ वो सब सुनकर परेशान हो जाते हैं। मेरा 2 दफ़ा पॉजिटिव आया था कोरोना, और 1.5 महीना मैं क्वारंटाइन रहा था। 2 दफ़ा पॉजिटिव आने के बाद तीसरी दफ़ा मेरा कोरोना जो है वो नेगेटिव हुआ था। उसके बाद मैंने देखा, उसके बाद मैंने अपने आप को जांचा, अपने आप को टंटोला कि खुदावंद पाक खुदा तो रोज़ाना मेरी ज़िंदगी में मौजज़ा करता है।
मैं रात को सोता हूँ, सुबह उठता हूँ, वो भी एक मौजज़ा है। मैं अपनी ड्यूटी पर खैरियत से जाता हूँ, वो भी एक मौजज़ा है। शाम को मैं घर वापस खैरियत से आता हूँ, वो भी एक मौजज़ा है। खुदावंद पाक खुदा हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में मौजज़ा करता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें तो हमें पता चलेगा, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी को दुनियावी मामलों में इस कदर उलझा रखा है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि खुदावंद पाक खुदा हमारी ज़िंदगी में क्या क्या मौजज़ात करता है। अगर आप सिर्फ 1 घंटे के लिए, 1 घंटे में 24 घंटों में 1 घंटा अपने आप को खुदा बाप के हवाले कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि खुदावंद पाक खुदा आपकी ज़िंदगी में क्या क्या मौजज़े करता है। वो जो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है, क्या आपकी ज़िंदगी के दुख परेशानियां दूर नहीं करेगा? हम दुनियावी ख्यालों में खोए रहते हैं, कलाम मुकद्दस की तरफ आते नहीं, मसीह खुदावंद की तरफ आते नहीं, तो हमारे दरमियान बीमारियां, परेशानियां, दुख, भूचाल आने हैं और क्या होना है। मेरे अजीज़ों, अब वो वक्त है, मसीह खुदावंद की दूसरी आमद बहुत नज़दीक है। हमें चाहिए कि अपने आप को उसकी आमद के लिए तैयार करें, ताकि हम भी उसके साथ बादलों पर सवार होकर उसका इस्तकबाल कर सकें। सो आज के इस कलाम के वसीला से दुआ है कि खुदा आप सबको बरकत दे। आए हम दुआ करें। कदूस 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 रब्बुल ज़ात, आसमान ज़मीन के खालिक और मालिक, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, तू जो था, जो है, जो आने वाला है। दिल की अथाह गहराइयों से तेरा शुक्र करता हूँ आज के इस दिन के लिए कि जो तूने मेरी ज़िंदगी में बख्शा और मुझे इस काबिल किया कि ए खुदा बाप, आज मैं तेरा ज़िंदा कलाम तेरे लोगों के साथ शेयर कर सका। ए खुदा बाप, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भर गया है और मेरा ये ईमान है कि आज के इस पाक कलाम के वसीला से ये लोग बरकत पाएंगे। और ए खुदा बाप, तू इनके दिलों को खोल, अपने कलाम के मुताबिक इनको चला, और ए खुदा इनके दिलों को अपने कलाम की तरफ माइल कर, ताकि ए खुदा बाप ये तुझ पर अपना ईमान और भी मजबूत रखे, ताकि ये गैर कौमों में ए खुदा ये सुनासरी तेरी कबूलियत को वजह से पहचाने जाएं, ताकि इनके ईमान और भी मजबूत होते जाएं और अपने ईमान में मजबूत होकर ये लोगों को बता सके कि मसीह खुदा पर ईमान रखने वालों पर कभी कोई मुसीबत और कोई आफत नहीं आ सकती। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। थैंक यू भाई। ज़ोर से तालियां बजा दे भाई अमजद के लिए। हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा ने अपने बेटे को आपकी दुआओं से खुदा ने सेहत और तंदुरुस्ती अता करी। यकीनन हमारा खुदा ज़िंदा है और जब भी हम उसे पुकारते हैं तो वो सुनता और जवाब देता और वो अपनी कुदरत को ज़ाहिर करता है। ज़बूर 72 हम गाएंगे खुदा की तारीफ़ में। और जब से भाई अमजद कोरोना से उठे हैं ना, इनकी ज़िंदगी में खुदा ने अजीब काम किया है और खुदा के साथ साथ ये चलते हैं। और वहाँ का जो चर्च है, प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान जो है, उन्होंने इनको फिर अवार्ड के तौर पर भी नवाजा, इनको अवार्ड भी दिया गया और उन्होंने खुदा की शुक्रगुजारी भी कि हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा अपने बेटे को इस्तेमाल कर रहा है। ये हमारा बच्चा है और हमें इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए कि जब हमारा कोई बच्चा आगे बढ़ता है तो हमें खुदा का शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत है। जी, बच्चों के साथ मिलकर ज़बूर 72 गाएंगे।